हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग भारत के संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ। उसमें हम लोगों ने देखा कि 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। अनुसूचियों को हम लोग पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद और भाग को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये जो 22 भाग हैं, उस 22 भागों में कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो इन 22 भागों को अगर हम 22 चैप्टर मान लें, जैसे एक पाठ होता है, उस पाठ का चैप्टर मान लें, तो हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 22। 22 पाठ पढ़ने हैं। हर पाठ में अनुच्छेद, अलग अलग अनुच्छेद रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर हम लोग समझ जाते हैं 22 भाग, तो पूरी की पूरी संविधान समझ जाएंगे। थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे तो समझ जाएंगे कि हर भाग में क्या क्या है, यानी हर पाठ में क्या क्या है। जैसे आज हम लोग उस 22 भाग में से किस भाग को पढ़ रहे हैं? पहला भाग। भाग एक क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक किसके बारे में है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक। तो दो चीजें क्लियर हुई कि जो भाग एक है वो किसके बारे में है? संघ के बारे में और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। तो आइए हम लोग इसको समझें कि ये संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र। संघ की अंग्रेजी थोड़ा सा देखिए। इसकी अंग्रेजी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी में जब कहीं प्रश्न आएगा, कहीं अंग्रेजी में लिखा रहेगा, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा। कैसे कंफ्यूजन पैदा होगा? क्योंकि संघ की अंग्रेजी फेडरल भी होती है। फेडरल माने भी क्या होता है? संघ। यूनियन माने भी क्या होता है? संघ। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरल माने क्या होता है? परिसंघ। तो अपना जो संविधान बना, उसमें संविधान में भारत को इंडिया भी कहा गया और भारत भी कहा गया। हुआ क्या कि जब संविधान बना, जैसे कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो नहीं कहते कि हम नाम रखेंगे, हम राम। कोई अलग अलग लोग अलग अलग नाम रख देते, नहीं रखते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखना चाहते हैं, होता है ना। वैसे जब भारत आजाद हुआ, जब भारत का संविधान बनाने की बात आई, तो उसमें यह हुआ कि भारत का क्या नाम रखें। कोई कहता था भारत रख दीजिए, कोई कहता था हिंदुस्तान रख रख दीजिए, ठीक है। कोई इंडिया कहता था। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग नाम कहने लगे। तो उसमें फाइनल यही निकल कर आया कि भारत के दोनों नाम लिए जाएंगे, इंडिया भी और भारत भी। अगर कहीं ऐसे इंडिया लिख गया है तो ये मत सोचिए कि ये दूसरा इंडिया है, ये ही भारत है। हिंदी में लिखा रहेगा इंडिया, वही भारत है। अंग्रेजी में लिखा रहेगा इंडिया, वो भी भारत है। तो भारत और इंडिया दोनों एक ही है। भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। उसकी अंग्रेजी जो होती है वो यूनियन होती है। संघ की जो अंग्रेजी है वो क्या है? यूनियन है। ध्यान रखिएगा, कहीं अगर अंग्रेजी में फेडरल लिखा रहेगा तो फिर फेडरल की भी अंग्रेजी होती है संघ। अगर कंफ्यूजन पैदा होगा तो अंग्रेजी देख लीजिएगा, जैसे इसमें भी संघ है, इसमें भी संघ है, तो अंग्रेजी देखेंगे तो जहां यूनियन रहेगा वही असली उत्तर होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गई बात कि अगर कहीं संघ की बात आएगी तो भारत राज्यों का संघ है, तो वो राज्य संघ की अंग्रेजी क्या है? यूनियन। संघ की अंग्रेजी क्या है? यूनियन। ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लें हम लोग की
ये संघ है, ये संघ है, तो इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये जो परिसंघ है ये बड़ा कमजोर होता है, ये उससे थोड़ा सा मजबूत होता है, और ये संघ सबसे मजबूत होता है। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि ये कम मजबूत। तीसरा जो है यूनियन सबसे मजबूत होता है। यूनियन क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। ये परिसंघ क्या होता है? परिसंघ मतलब समझ रहे हैं? जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक। कल्पना करिए, केवल ये कल्पना करिए कि अगर 28 राज्य हैं, जब संविधान बना तो सभी राज्य ऐसा करें कि सभी राज्य जो हैं वो अलग अलग होने का प्रयास करें। समझ रहे हैं? जैसे कि सभी राज्य जो हैं, जैसे मान लीजिए ये, ऐसे समझिए कि ये अलग अलग राज्य हैं, ये अलग अलग राज्य हैं, और ये क्या है? केंद्र है। ये पूरा भारत है। तो अगर ये छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा संघ बनाए कि जब मन करे ये अपने से अलग हो जाए, जब मन करे ये क्या करें? अलग हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम कहेंगे परिसंघ। क्या कहेंगे? परिसंघ। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका। कैसे अमेरिका है? अमेरिका में जो छोटे छोटे देश हैं, अमेरिका में 50 देश हैं, तो अमेरिका के जो देश हैं वो सभी मिलकर अमेरिका बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि अमेरिका जो है एक देश है, ठीक। उस अमेरिका में, इस अमेरिका में मान लीजिए इसको हम अमेरिका मान लीजिए, ठीक। तो इस अमेरिका में ये सब छोटे छोटे क्या हैं? देश हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं? देश हैं। हर देश की अपनी नागरिकता होगी। नागरिकता के बारे में हम बताएंगे क्या होती है नागरिकता। भाषा होगी, ठीक है। अपना राज्य होगा, लेकिन ये जो मुद्रा है यानी करेंसी, मुद्रा यानी करेंसी, करेंसी को मुद्रा कहते हैं, ये एक होगा। वहां पर जो मुद्रा चलेगी, ठीक है, नोट, मुद्रा आदान प्रदान के लिए चाहिए ना, तो इनकी मुद्रा एक होगी, लेकिन नागरिकता अलग अलग राज्यों की, देशों की भाषा अलग अलग होगी। तो अमेरिका में जो देश हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग नागरिकता है, सब मिलके अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर ये जब चाहें तब इसमें से निकल सकते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से ये लोग अमेरिका से अलग हो सकते हैं, अमेरिका से। इसी के तुलना में अगर हम लोग कनाडा देखें, महाद्वीप देखे हैं ना, ठीक, कनाडा। अगर कनाडा में क्या है, कनाडा में ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटे देश जो हैं, इसका झंडा भी अलग होगा, इसका याद रखिएगा झंडा भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, खाली मुद्रा को छोड़ के बकिया सब कुछ अलग अलग होगा। अगर मन नहीं बना, इनमें कोई विवाद हुआ, तो भैया हम अलग रहेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा अमेरिका से अलग हो जाएंगे। तो ये होता है परिसंघ। ये बहुत कमजोर होता है, ये बहुत कमजोर होता है। और ये जो संघ है जिसकी अंग्रेजी है फेडरल, क्या है? फेडरल। तो इसमें क्या है, ये छोटे छोटे राज्य जो है कनाडा से कहते हैं कि भैया तुम हमारी सरकार चलाओ। छोटे छोटे कुछ शक्ति दे देते हैं उसको, पूरी शक्ति नहीं देते हैं, और शक्ति अपने पास रखे रहते हैं, और कुछ शक्ति कनाडा को देते हैं।
अपना राज्य चलता देश चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा उससे मजबूत है, ये अलग नहीं हो सकता। मेन शक्ति जो है किसको रहती है, कनाडा को, ये इस पे कंट्रोल किया रहता है, ठीक है। अलग नहीं हो सकता, अलग होगा भी तो काफी मेहनत के बाद होगा, बड़ी आसानी से नहीं अलग हो सकता। लेकिन एक आता है यूनियन, एक क्या आता है, यूनियन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर, छोटे छोटे राज्य मिलकर ये देश का निर्माण करते हैं। जैसे अपना भारत, जैसे अपना भारत। ये मेन शक्ति किसके पास होती है, संघ के पास होती है, यानी भारत के पास होती है, केंद्र के पास होती है। जो केंद्र है, ये लोग कितनों उछड़ ले, कितनों गुस्सिया जाए, कितनों नाराज हो जाए, लेकिन सोचे कि बाहर भारत से निकल जाए तो भारत से नहीं निकल सकते। भारत से निकल जाएंगे नहीं, कभी नहीं निकल सकते। इसमें बहुत मजबूत है, ये क्या है, सबसे मजबूत है। राज्य चाहे नाराज हो, चाहे कुछ भी करे, कितनों उछल कूद मचाए कि हम अलग हो जाएं, अलग हो जाएं, लेकिन अलग नहीं हो सकते। तो जब संविधान बना था तो अमेरिका और कनाडा, ये दोनों के संविधान जो बनाने वाले थे, वो अमेरिका और कनाडा दोनों के संविधान का अध्ययन किए। तो सोचे कि अगर यार अमेरिका का संविधान वाला बना देंगे तब तो ये सब आने वाले समय में ये तो सब भारत अलग अलग टूट जाएगा। नहीं टूट जाएगा, जब मन करेगा, ये उनके मन की मर्जी नहीं चलेगी, इनके मन का काम नहीं होगा तो कहेंगे भैया हम भारत में नहीं रहेंगे, हम अलगे रहेंगे, अलग शासन चलाएंगे। वह थोड़ा सा कुछ इससे और थोड़ा सा कुछ इससे, ये कमजोर था, ये सबसे थोड़ा मजबूत था। तो इन दोनों को मिलाकर भारत का संविधान जो बनाया गया वो सबसे मजबूत बनाया गया। कैसा बनाया गया, संघ वाला बनाया गया। कैसा बनाया गया, संघ। ये सबसे मजबूत है, ये इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज जब जा रहे थे तो बड़ा खुश थे, बहुत हंसते हुए जा रहे थे, बड़ा टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे थे, समझ रहे हैं। वो लोग सोच रहे थे कि भारत को हम लोग तो बांट कर जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो राजा थे वो बहुत से राजा अंग्रेजों के फेवर में थे। जहाँ जहाँ शासन था, जब पूरा जो देश अपना आज़ाद हो गया तो जा रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हमने तो देश को इतना बांट दिया है कि तुम लोग तो चाहोगे भी तो नहीं बना पाओगे। संविधान कहाँ से बनाओगे, संविधान बनाओगे तो अमेरिका से बनाओगे तब वो अलग होगे, कनाडा से बनाओगे तब वो अलग होगे, चाहे अमेरिका का संविधान बनाओ तब वो अलग हो जाओगे, अलग अलग राज्य हो जाएंगे, आपस में फूट डालो और राज का। अंग्रेज जो थे उनकी एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की जो नीति है, फूट डालो और राज करो। जैसे नहीं देखते हैं परिवार में झगड़ा लगाकर बहुत से लोग मजा लेते हैं ना, तो उसमें किसका परिवार बिगड़ता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति परिवार में झगड़ा लगाता है तो किसका परिवार टूटता है, जिसके घर में झगड़ा लगता है उसी का परिवार टूटता है ना, लेकिन लगाता तो है झगड़ा तीसरा। तो अंग्रेज तीसरे व्यक्ति थे, वो भारत देश में आए, वो भारतीयों के राजाओं को साम दाम दंड भेद छल बल जितना हुआ, पैसा से मार पीट के जबरदस्ती जैसे मन किया, वो एक दूसरे को मिलाकर आपस में फूट डाल दिए कि एक राजा आपस में खुद लड़ने लगे, कुछ को मिला लिए कुछ को छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से वो शासन किए। तो वो सोच रहे थे कि संविधान कहाँ से बनाओगे, या तो यहाँ से बनाओगे या तो यहाँ से बनाओगे, लेकिन उनको क्या पता कि भारत सबसे माइंडेड है। भारत क्या है, सबसे माइंडेड है। वो कहा कि बच्ची न तो हम इसमें से बनाएंगे न तो हम इसमें से बनाएंगे, हम इसका और इसका मिक्सचर करके बनाएंगे, दोनों को मिलाकर बनाएंगे, एक नया संविधान बनाएंगे, ठीक है।
तो भारत का संविधान इतना बढ़िया बना कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। इसका कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर हैं? परिसंघ और संघ का मतलब समझ में आया? परिसंघ माने कमजोर, ठीक है, संघ मतलब उससे थोड़ा सा मजबूत, और ये यूनियन जिसको हम लोग भारत का संविधान जो यूनियन वाला संघ है वो मतलब सबसे मजबूत है। राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? पहले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। संघ की अंग्रेजी क्या होती है? यूनियन। ये मत भूलिएगा, कभी भी संघ की अंग्रेजी यूनियन होती है। यूनियन के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। संघ का फेडरल होता है, उससे मतलब नहीं। आप जानिएगा कि जो हमारा संविधान है उसमें संघ की अंग्रेजी क्या है? यूनियन है। तो भारत राज्यों का संघ है। तो जो भारत में राज्य हैं, राज्य किस तरह से हैं, किस तरह से बटे हैं? उसमें एक राज्य है जो भारत में कितने हैं? 28 हैं वर्तमान समय की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, ठीक है। और अर्जित क्षेत्र, इस संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ में 3 क्षेत्र के बारे में कहा गया है। एक तो राज्य है, एक है केंद्र शासित प्रदेश है, और एक है अर्जित। राज्य समझ रहे हैं क्या है? राज्य का मतलब जो भारत के बड़े बड़े भूभाग थे वो राज्य बन गए, और जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे अंडमान निकोबार था तो वो था समुद्र में था, टापू था, तो वो छोटे छोटे राज्य थे। तो वहां पर अगर मान लीजिए वहां पर राज्य बना दिया जाए, जो अंडमान निकोबार, चूंकि देखिए इंडिया का नक्शा याद है, ये मान लीजिए भारत का, मान लीजिए ये हम मैप बना दे रहे हैं, ठीक है, ये मैप बना दे रहे हैं। तो ये जो भारत का नक्शा है, चलिए समझ रहे हैं ना, तो ये भारत का नक्शा है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको राज्य क्यों नहीं बनाया गया? अगर इसको राज्य बना देते तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो तो सोचते थे कि भारत बढ़ जाए, लेकिन भारत के जो कानून संविधान बनाने वाले थे वो ये सोचे कि अगर इसको हम राज्य बना देंगे, तो राज्य बनाने का मतलब राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, वही सर्वे सर्वा होता है, राज्य में वही ना होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मेन कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पूरा शासन इन्हीं से चलता है, केंद्र से अनुमति लेकर के सारे काम होते हैं, लेकिन पूरा मेन यही है। अगर यहाँ पर राज्य बना दिया जाता तो यहाँ पर के राज्य के जो मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर कोई दूसरा, ये समुद्री एरिया है ना, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में से कोई दूसरा देश, अगल बगल देश है ना, अगल बगल महाद्वीप है, ये तो एशिया महाद्वीप ऊपर है, तो अगल का दूसरा कोई देश चाहे तो इनको खिला पिलाकर पैसा कौड़ी देकर किसी भी तरह से मिला ले अपने, तो इंडिया को पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? समुद्र में कौन रोज जा रहा है देखने? तो इसीलिए ये अपनी पूरी शक्ति कहाँ रखे थे? केंद्र में रखे थे। इनको शक्ति नहीं दिए थे कि भैया तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो काम होगा यहाँ दिल्ली में डिसाइड होगा, केंद्र में डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अलग से राज्य नहीं बनाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाता। ऐसे छोटे छोटे 8 राज्य थे, 8 केंद्र शासित क्षेत्र थे, जिनको कि केंद्र शासित, संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो संघ और राज्य और संघ शासित क्षेत्र हो गए, और एक हो गया अर्जित क्षेत्र। संविधान वालों ने ये सोचा कि जैसे भारत बन गया, ठीक है, अगर भविष्य में कोई देश भारत जीत लेता है, ठीक है, या कोई देश भारत में मिलना चाहता है,
कोई देश आके कहे कि भैया हमको मिला लो, हमारे उस देश में हमको बहुत अत्याचार कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में इस समय सब बड़ी तबाही मची है ना, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, 250 रुपया पेट्रोल है, 200 रुपया लीटर ये दूध है, 250 रुपया किलो टमाटर है, ब्रेड 200 का मिल रहा है, समझ रहे हैं, 1000 रुपया किलो मीट है, जो मीट खाते हैं। तो इतना ज़्यादा महंगाई है, वहाँ के लोग त्रस्त हैं। तो अगर कोई दूसरा देश चाहे कि भैया हमको अपने में मिला लीजिए, तो वो भी मिलेगा। तो किस क्षेत्र के अंदर आएगा? अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब किसी दूसरे देश को मिला लिया। कैसे मिलाते हैं? मिलाने का भी प्रावधान है, संसद है ना, याद है? संसद के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, तीनों अंग हैं, राष्ट्रपति जी भी हैं। संसद में पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है, फिर संविधान संशोधन करके उसे मिला लेंगे। तो जो भी प्रोसेस है, जो नियम कानून है, उसके तहत संसद के द्वारा इसे अर्जित क्षेत्र को मिला दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि समुद्र में सैर कर रहे हैं, कहीं एक ठो द्वीप मिल गया, कहीं समुद्र में, जैसे ये हिंद महासागर में कोई घूमने गया, भारत के लोग गए घूमने, मिल गया ऐठन एक द्वीप, आके बताएं केंद्र सरकार के सरकार को बताएं कि भैया ये तो हिंद महासागर में एक ठो द्वीप है, तो भारत जाएगा वहां झंडा फहरा देगा, कहेगा भैया हमारा है। ठीक है, तो इसको जब भारत में गिनेंगे तो ये किस क्षेत्र में आएगा? अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो 3 का प्राविधान है, राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, इसी के तहत सिक्किम को, सिक्किम देख रहे हैं कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, वो जो पूर्वी सिस्टर है, 7 सिस्टर है ना उधर पूरब में। तो वो जो सिक्किम था पहले भारत में नहीं था। सिक्किम नक्शा दिखाएं तब समझ में आएगा। ये देख रहे हैं सिक्किम ना, ये सिक्किम है, ये पहले भारत में नहीं था। ठीक है, कहाँ था तब? ये तिब्बत देश में था। ठीक है, तिब्बत में, तिब्बत से भी अलग था। ये जो है सिक्किम और तिब्बत था, ये चीन था, ये इस पे तिब्बत पे आक्रमण कर दिया था, चीन के लोगों को मार पीट रहा था, चीन को अब तिब्बत को कब्जे में कर लिया था। चीन है ना यहाँ, चीन तिब्बत के लोगों को मार पीट रहा था, चीन को कब्जिया रहा था, कब्जे में ले रहा था। सिक्किम सोचा कि भारत से कहा कि भैया हमको अपने में मिला लो। ठीक है, तो इस वजह से सिक्किम मिला था। ये 1975 में मिला था। ठीक है, वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे कि सिक्किम जो है 36वां संशोधन किया गया 1975 में, कैसे कौन सा राज्य भारत में मिलाया गया, वो सब अलग से हम पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन कौन राज्य को तोड़ा गया, किस राज्य को मिलाया गया। ठीक है, तो हमारे कहने का ये मतलब है कि सिक्किम, गोवा, दादर नागर हवेली, ये सबको जो है भारत में बाद में मिलाया गया स्वतंत्रता के पश्चात। तो ये हो गए अर्जित क्षेत्र। तो ये देखिए कि अपना संविधान, पहला जो संविधान भारत का भाग 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया दोनों एक ही नाम है, इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में ये क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण। वही हमने बताया ना कि ये जो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये देश के राज्य नहीं है, देश के राज्य नहीं है, बाहर देश के राज्य। तो पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे अनुच्छेद में
नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्य जो होने चाहिए वो अपने देश के राज्य नहीं होने चाहिए, अपने देश के बाहर के राज्य होना चाहिए, विदेशी राज्य होना चाहिए। जैसे कहीं जाके कोई टापू है मिल गया, या कोई दूसरा देश कहे कि भैया हमको अपने मिला लीजिए, जैसे सिक्किम को मिले थे ना, सिक्किम मिला था, गोवा मिला था, दादर नागर हवेली मिली थी, ये सब मिले। तो दूसरा कोई देश आके मिलता है तो वह दूसरे अनुच्छेद में आएगा। दूसरे अनुच्छेद में अगर कोई बाहरी देश कहता है हाथ जोड़कर विनती करके अनुनय विनय करके कि भैया हमको मिला लीजिए, नहीं तो कहीं घूम रहे हैं कोई राज्य मिल गया, कोई द्वीप मिल गया, उस पे जाके झंडा गाड़ दिए, कह दीजिए भैया ये भारत का है, तो वो सब राज्य कहाँ मिलेंगे? दूसरे अनुच्छेद में। उसको उसको प्रवेश दे देंगे, फिर उसको संसद में पास करके नियम कानून के तहत संविधान संशोधन करके भारत में डाल देंगे। ठीक है। तीसरे अनुच्छेद में क्या होगा? राज्यों का नाम परिवर्तन करना। राज्य ये देखिए तीसरे अनुच्छेद में ये देश के अंदर राज्य, इनकी बात हो रही है। जो ऐसे राज्यों की बात हो रही है जो भारत देश में हैं, जो भारत देश के राज्य हैं, उनको जरूरत पड़ी तो तोड़कर छोटा कर सकते हैं, मिलाकर बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। नाम बदल सकते हैं, ये हुआ कि नाम हमको बदलना है, नाम बदल सकते हैं। तो ये सब सारा काम जो होगा वो क्या करेंगे? सीमा मतलब उसकी जो क्षेत्रफल है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्षेत्र घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, हुआ था ना? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में काट उसको अलग कर दिया गया था। तो इसी तरह से राज्य भी अलग हुए थे, वो सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कौन राज्य अलग हुए थे, कौन राज्य जुड़े थे, कौन राज्य भारत में मिले थे, ये सब चीजें। तो ये सब राज्यों के नाम परिवर्तन का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में? 3। चौथा अनुच्छेद कहता है कि भैया ये दूसरा और तीसरा में कौनो राज्य को या तो तुम अपने में मिला लो या तो उसका नाम परिवर्तन कर लो, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब तुम कुछ करो, दूसरा और तीसरा अनुच्छेद के तहत कोई जैसे सिक्किम को मिला लिया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना गया। होता क्या है कि भाग 20 जब हम पढ़ेंगे तो भाग 20 में कौन कौन संविधान संशोधन किए उन सब का जिक्र है। तो सबको संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ये जो दूसरा और तीसरा अनुच्छेद है इसमें जो भी काम करेंगे उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। तो चौथा यही कहता है कि भैया मेरे नए राज्य को मिलाना है मिला लो, चाहे तोड़ना है तोड़ दो। ठीक है। चाहे नाम परिवर्तन करो, दूसरा तीसरा में कौनो भी काम करोगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 368। क्योंकि जो भाग 20 है वो अनुच्छेद 368 से 68 के बारे में है कि उसमें संविधान संशोधन है, तो वो नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 368 है वो ये नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद जैसे हम मान लीजिए सिक्किम को भारत में मिला दीजिए, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो इसमें जो है खाली राष्ट्रपति को आप पहले से सूचना दे दीजिए। बताए थे ना कि राष्ट्रपति का काम फूफा वाला है कि भैया उनको सूचना दे दीजिए कि भैया हम सिक्किम को मिलाने जा रहे हैं। गुस्सियाँ उसे कोई मतलब नहीं, उनको सूचना दे दीजिए कि भैया हम सिक्किम को मिलाने जा रहे हैं, अपना संसद में पास करा के बहुमत से सिक्किम को मिला लेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति को पहले से सूचना दे दी जाती है। सूचना देने का मतलब उनको बता दिया जाए भैया हम मिलाने जा रहे हैं, ये नहीं कि हाथ को जोड़ के कहेंगे कि भैया मिलावे देते हैं। ठीक है। तो ये है चौथा। तो पहला में क्या है? अब चारों अनुच्छेद को हम लोग देखें। पहला में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। दूसरा में क्या है भैया? केहू भी बाहर से हमारे भारत में मिले आई तो हमके मिला ले। दूसरा में क्या करेंगे? नए राज्य को मिला लेंगे। और जब मिल गई तब तो मेरी मर्जी चलेगी, नहीं चलेगी? जब भारत में मिल गए
तो तुम्हारा नाम बदल कोई नाम बदल दे, काट पीट के छोट करे कोई छोट कर दे, तोहके मिला के केहू के बड़ा करे कोई बड़ा कर दे। तो ये कहा हो तीसरे में। और चौथे में कहा कि दूसरा और तीसरा में कौनो काम करेंगे हम लोग तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। क्योंकि भाग 20 और जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें संविधान से जितना संविधान संशोधन होगा वो सब कहाँ लिखा है? भाग 20 में। 20 में कौन किस अनुच्छेद के तहत है? कौन सा अनुच्छेद है? 368। भाग 20 में एक के अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 368। वो अनुच्छेद करता क्या है भैया? जौनो संशोधन होगा वो सब इसी में आएगा, भाग 20 में। ठीक है। लेकिन दूसरा और तीसरा में जो राज्य को प्रवेश और राज्य के नाम परिवर्तन ये सब करेंगे तो ये सब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, क्या बताएंगे? भारत राज्यों का संघ है। अगर कोई विदेशी राज्य या बाहर का कोई राज्य या बाहर का कोई देश भारत में मिलना चाहता है, वो किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 2 में। अगर कोई राज्य का नाम बदलना है, ठीक है, तो दूसरे में क्या है? पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है भैया? कोई बाहरी देश या राज्य मिलना चाहेगा, कहीं हम जा रहे हैं, कोई टापू ओपू मिल गया बाहर का, भारत के छोड़ के, भारत के अंदर के जो राज्य है छोड़ के कोनो नया राज्य मिल जाता है, नया देश मिल जाता है, तो कहाँ हम भारत में नहीं मिलाएंगे? उसको प्रवेश कर लिए। ये किस में है? दूसरा में। तीसरा में अब भैया हमरे में मिल ही गए हो, अब तो हमार मर्जी चलेगी, तो इसका जिक्र किस में है? तीसरे में। हम तुम्हारा नाम परिवर्तन कर सकते हैं, तुमको काट के छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये तीसरे में। और चौथा का है जो दूसरा और तीसरा में जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी नाम में परिवर्तन करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये सब समझ में आया? अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग अनुसूची पढ़े थे तो अनुसूची 1 में था भारत राज्यों का संघ है, याद है? और अनुसूची 4 में था कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में जो संख्या के बारे में था, याद है? अनुसूची 1 में था कि भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 4 में था राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में, अनुसूची 4 थी। तो जब हम कोई नाम बदलें, जैसे मान लीजिए किसी राज्य को हम तोड़ के छोटा किए या कोई राज्य को मिला लिए, किसी राज्य को तोड़ के छोटा किए या कोई राज्य को मिला लिए, तो जब हम संविधान संशोधन करेंगे तो क्या 1 और अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा? जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया, तो पहले आंध्र प्रदेश मिला था, बड़ा था, उसमें नाम उसका बदल गया, तो इसमें अनुसूची 1 में तो राज्यों का नाम लिखा रहता है, तो इसमें तो लिखा रहेगा आंध्र प्रदेश, इसमें क्या लिखा रहेगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना चेंज करना पड़ेगा ना, कि भैया अब यहाँ आंध्र प्रदेश की जगह 2 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश भी लिखा जाएगा और तेलंगाना। तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करेंगे। अब चूंकि ये राज्य बड़ा था तो राज्यसभा के सदस्य ज्यादा थे, अब काट के छोटा कर दिया गया तो राज्यसभा के सदस्य कम हो गए, तो 4 में भी परिवर्तन करेंगे, सदस्य भी बदलेंगे। तो यानी क्या समझें कि 2 और 3 में परिवर्तन जब होता है तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होता है, अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करते हैं या अनुच्छेद 4 के अनुसार संविधान संशोधन करते हैं, इसमें जो भी परिवर्तन करते हैं, राज्य का नाम बदलते हैं, राज्य को छोटा बड़ा करते हैं, तो किस अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 1 और अनुसूची 4। ठीक है।
तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो पहले हम लोग क्या देखे थे, संघ, परिसंघ और इसकी अंग्रेजी को, कि भारत जो था भाग 1 में हम लोग पढ़े थे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। संघ की हम अंग्रेजी हम हमेशा क्या लिखेंगे, यूनियन, ठीक है। संघ की अंग्रेजी होती है यूनियन। भारत और इंडिया दोनों एक ही है। परिसंघ, संघ और यूनियन में अंतर क्या है, परिसंघ कमजोर रहता है, जब चाहे सब देश अलग हो सकते हैं। ये अमेरिका में है, अमेरिका का। कनाडा में थोड़ा सा उससे मजबूत है, शक्तियां केंद्र सरकार के अंदर में होती हैं। इन सबसे मिलाकर हमारा जो संघ बना था, भारत राज्यों का संघ, ये जो था इसमें पूरी शक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत है, पूरी राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर कितना प्रयास किया, नहीं, जम्मू कश्मीर मार अलग होने के लिए प्रयास किया, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग हुआ नहीं हुआ न। बाद में मोदी जी 2019 में क्या किए कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, राज्य भी नहीं बनने दिए केंद्र शासित। वो तो अलग बात है, उसको बाद में बताया जाएगा। अब बेचारा परेशान हो गया कि भैया राज्य होते तो कम से कम अपना तो शासन रहता, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए तो उस पर शासन किसका होगा, केंद्र का होगा। तो उसको पता नहीं था, जम्मू कश्मीर वालों को ये पता नहीं था कि भैया हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि कोई राज्य कितनों उछल कूद कर ले, कितनों उपद्रव कर ले, लेकिन अलग नहीं हो सकता, उसको पता नहीं था। तो भारत राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण है, प्रवेश कराना है। और तीसरे अनुच्छेद में राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है। चौथे अनुच्छेद में जो भी परिवर्तन हम करेंगे वो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। पूछा जाए प्रश्न? हाँ। चलिए तो आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जो अनुच्छेद का जो संविधान का भाग 1 है वो किसके बारे में उल्लेख करता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बहुत अच्छे। अच्छा, जो भाग 1 है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ। संघ की अंग्रेजी क्या होती है? इंग्लिश? यूनियन। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कि जो अगर भारत के बाहर का कोई राज्य है या भारत के बाहर का कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है, वो सोचता है कि हम भारत में जाके मिल जाएं, तो किस अनुच्छेद के तहत उसको मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2। वेरी गुड। अच्छा, भारत के अंदर का कोई राज्य है, बाहर का नहीं, भारत देश का ही कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, टूट के तेलंगाना हुआ था ना 2014 में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उसको तोड़ा गया था? अनुच्छेद 3 के तहत। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नाम को बदलना है, भारत का ही राज्य है, अगर उसके नाम में परिवर्तन करना है तब किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नाम में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी काम करेंगे हम, उसे भारतीय संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, उसके अनुसार संविधान संशोधन होते हैं। लेकिन अगर हम राज्यों के नाम में परिवर्तन कर दिए तो उसको संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 4 में। वेरी गुड।
कि संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 4 में। बहुत अच्छे। तो एक प्रश्न मुझे और बता दीजिए कि जब हम अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे, नाम बदलेंगे, तो अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। 2 अनुसूचियां ऐसी थी जो राज्य से संबंधित थी और राज्यसभा के सदस्यों के से संबंधित थी, याद है? तो वो जब राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिए तो राज्यसभा के सदस्यों में परिवर्तन होगा। तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? जाकर बताइए, कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करेंगे? कौन सी अनुसूची में? पहला और चौथा। वेरी गुड। क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के बारे में है और दूसरी अनुसूची में राज्यों के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो इसलिए अगर हम दूसरी और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी और तीसरे अनुच्छेद में परिवर्तन करेंगे तो हमें कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुसूची कौन कौन अनुसूची है? पहला और चौथा। वेरी गुड।